हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न में हमें प्रभाविता नियम की व्याख्या करना है एक संकर क्रॉस के द्वारा। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न में जो है हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारा हो जाएगा एक संकर क्रॉस। यह क्या होता है देखते हैं। एक संकर क्रॉस वह क्रॉस या संकरण है जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जैसे मटर के लंबे पौधे, अगर हम लंबे पौधे की बात करते हैं तो इसे हम बड़ा टी लिखते हैं और बौने पौधे को छोटा टी लिखते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, संकरण करवाते हैं और इस संकरण में पहली पीढ़ी में केवल लंबे पौधे बनते हैं, जबकि यहाँ पर दूसरी पीढ़ी जो आते हैं लंबे एवं बौने पौधों का दोनों का अनुपात आता है। तो देखते हैं कैसे होता है ये। आइए इसको करके देखते हैं। अगर बात करते हैं बड़ा टी छोटा टी, यह जो है लंबे पौधे के लिए हो गया और यह जो है छोटे या बोल सकते हैं बौने पौधे के लिए हो गया। तो जब इनके बीच में संकरण होता है तो यहाँ पर बड़ा टी छोटा टी ही सिर्फ बनता है और पहले पीढ़ी में सारे जो हैं पौधे लंबे पौधे होते हैं और लंबे पौधे के साथ ये जो हैं संकर लंबे पौधे होते हैं। बड़ा टी छोटा टी को हम बोलते हैं संकर लंबे पौधे। अब क्या होता है, इसी के बीच में बड़ा टी और बड़ा टी के बीच में जो है स्वयं परागन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर स्वयं परागन करते हैं तो हमें जो मिलता है यह बड़ा टी इसके साथ, ये बड़ा टी के साथ, इसके बाद ये बड़ा टी इस छोटे टी के साथ, उसके बाद ये छोटा टी इस बड़ा टी के साथ और छोटा टी के साथ जो है यहाँ पे होता है। तो हमें जो मिलता है बड़ा टी मिलेगा। उसके बाद जो है बड़ा टी छोटा टी, उसके बाद ये और ये आएगा बड़ा टी छोटा टी और अंतिम में छोटा टी जो है होगा। ये जो है हमें मिलता है इससे। उसके बाद इसकी बात करते हैं तो ये आता है इस बड़ा टी से और इस छोटा टी से, और छोटा टी और बड़ा टी से ये मिल गया और छोटा टी से ये हमें मिल गया। तो यहाँ पर जो अनुपात बनता है 1 ये हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गए और यह जो है 1 हो गया। तो यह जो है शुद्ध
लंबा हो जाता है और ये दो हो जाएंगे शंकर लंबे, और यहाँ पर एक यह जो हो जाएगा शुद्ध बौना पौधा हो जाएगा। और ये जो बना है हमारे पास, ये दूसरे पीढ़ी में जो है बना है, और यहाँ पर हम बात कर रहे थे पहले पीढ़ी की। और हमारे पास जो फिनोटिपिक जो अनुपात आता है वह आता है 3:1। ये जो है हमारे पास लंबा जो है 1 और ये 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर 3, और सिर्फ ये जो हमारे पास 1 है वह है बौना पौधा। तो इस प्रश्न में हमें पूछा गया था कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। तो हमने देखा कि एक संकर क्रॉस क्या होता है और हमने इसको प्रभाविता नियम की सहायता से इसे वर्णन किया, इसका व्याख्या किया। दिए हुए मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि एक संकर क्रॉस क्या है और प्रभाविता नियम की व्याख्या का भी उपयोग किया है। उम्मीद करती हूँ यह प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।